दोस्तों, मैं सुहेब अंसारी इस वक्त यमुना नदी की लहरों के बीच से आपको खबर दिखा रहा हूँ। कैराना में यमुना नदी का वो इलाका आपको दिखाता हूँ जहाँ से एक दिन पहले हरियाणा के समालखा थाना क्षेत्र के रहने वाला हिमांशु नामक जो मेडिकल छात्र था वो यहाँ से यमुना नदी की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ यहीं से यमुना नदी में कूदा था और जो यमुना नदी का पुल है उस पर लटका था। कुछ लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन जो फ्लड पीएसी के जवान है, जो वायरल वीडियो रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि फ्लड पीएसी के जवानों ने उतने प्रयास नहीं किए जिससे कि मेडिकल के छात्र की जान बचाई जा सकती थी। यदि जो फ्लड पीएसी के जवान है वो समय रहते या फिर तुरंत यमुना नदी में ऊपर से पुल से या फिर मोटर बोट के जरिए पहुंच जाते तो उसकी जान बच सकती थी। फ्लड पीएसी के जवानों की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। फ्लड पीएसी के जवानों को इसीलिए यमुना नदी पर तैनात किया गया था ताकि यमुना नदी में यदि कोई भी व्यक्ति डूबता है तो उसकी जान बचाई जा सके, लेकिन लापरवाही कम नहीं है फ्लड पीएसी के जवानों की। तो इसमें जो फ्लड पीएसी के अधिकारी है उन्हें भी इस ओर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर जो टीम कैराना में यमुना ब्रिज पर भेजी गई थी उस टीम ने कितनी बड़ी लापरवाही की है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्राइवेट गोताखोर है साजिद खान, और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर डूबने वाले लोगों की जान बचाते हैं। इनसे एक बार फिर बातचीत कर लेता हूँ। साजिद भाई बताइए, जो यमुना में मेडिकल का छात्र डूबा था उसका क्या रहा, सुराग लग पाए? जी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया जी। सुबह 8 बजे से हम यहाँ जब नब्बे आ रहे सर जब चला का हम सुपुर टील कांडापुर बागपत क्षेत्र तक तलाश करके आ गए वापस। आप लोगों के पास संसाधन भी नहीं है तो आप लोगों की जान, आप अपने जान को हथेली पर रखकर यहाँ यमुना में तलाश करते हैं। अजय रोक तो ये देखे जाते कोई प्रशासन भी क्या मारता है जो भाई, तो ये लोकल आदमी भी गाँव के भी भाई चले जाओ कर दो जी आ रहा तो कोई अब कोई पानी में बैठने के लिए तैयार नहीं। हम तो जी बढ़ जावे तो 20 फुट हो 50 फुट हो कितना भी हो, तो यमुना नदी में आप ऐसे ही 20 फीट 50 फीट तक चल जाते हैं? बिल्कुल चल जावा। जब आपके पास जो सुरक्षा के लिए कोई उपकरण प्रशासन की ओर से मुहैया कराएगी? ना ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही चलता सर्च अभियान? ऐसे ही चला रहे मोटर बोट से गोते मार लें बस यही है और कुछ। अभी तक आप लोग जो निजी गोताखोर है कितने लोगों की जान बचा चुके हैं? अभी कम से कम जो जान बचाने की बात करी जाए तो कम से कम भी 300 के आसपास, 300 तो प्लस ही हो सके, कम नहीं है। और डेड बॉडी कम से कम 120-130 डेड बॉडी निकाल चुके हैं यहाँ से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? कम से कम 10-11 साल जी। 10-11 साल जी, बराबर 11 साल तो हो चुके। आप हमारे पास रिकॉर्ड भी है जो डेड बॉडी फोन में सब कुछ हम दिखा भी सकते हैं जी। तो आपके पास सभी रिकॉर्ड भी है? रिकॉर्ड है जी बिल्कुल। प्रशासन से आप कभी मिल पाए कि भैया हमें मिले उपकरण करा दूं मुहैया या फिर हमारी जो है स्थायी नियुक्ति हो जाए? बिल्कुल जी, डीएम साहब से भी मिले जी कई बार। डीएम साहब बोल कराएंगे तो एसडीएम साहब से भी बोल रहे थे, तहसीलदार साहब से भी बोल कराएंगे। तो अब तो जी देखो क्या है जी, बाकी हो रहा कुछ नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि भैया धार्मिक पर्व हो तब भी आप लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते? ना जी भेदभाव नहीं, हम तो मुस्लिम है फिर भी सेवा कर रहे हैं जी। यहाँ कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं आपके साथ भेदभाव ना हो रहा हो? बस ये तो पता नहीं जी, प्रशासन तो ये आश्वासन देता कि कराएंगे अब तक तो है नहीं तो 10-11 साल हो गए यार यहाँ तो डूबते रहे हैं जी बिल्कुल। किसी जनप्रतिनिधि से मिले आप? ना जी किसी से मिले नहीं। अच्छा, तो आप चाहते क्या है जो गोताखोर है यहाँ से? हम तो परमानेंट के लिए बोल रहे, परमानेंट करा के तो देखो यहाँ अगर कोई हादसा हो जब बताओ, परमानेंट के लिए करा के तो देखो कोई दिक्कत नहीं आने जी। आपको लगता है कि अगर आप यमुना नदी पर कल तैनात होते तो जो मेडिकल का छात्र डूबा जो वो डूबेन था जी, वो लापरवाही से डूबा, वो डूबेन था बिल्कुल भी, वो डूबेन था। आप होते आप बचा लेंगे? बिल्कुल बचाते जी, हम तो ब्रिज पे तो कूद जाते जब डूबती सब कुछ था, बिल्कुल बचता हो डूबेन था। तो ये है निजी गोताखोर साजिद, इनका साफ तौर पर कहना यही है कि अगर वे मौके पर तैनात होते तो यमुना नदी में जो मेडिकल का छात्र डूबा उसकी जान बचा सकते थे।